ओम शांति। आज के बाबा के मधुर महावाक्य। प्रातः मुरली बाप दादा मधुबन। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, अभी आशरीरी होकर घर मुक्ति धाम जाना है, इसलिए अभी किसी से बात भी करते हो तो आत्मा भाई भाई समझ के बात करो। हाँ, देही अभिमानी रहने की मेहनत करो। सूक्ष्म मन में आत्म स्मृति में रहने की मेहनत करो। प्रश्न है, भविष्य राज्य तिलक प्राप्त करने का आधार क्या है? आगे जो आत्मा को भविष्य में राज्य कुल में जन्म मिले तो उसका आधार क्या है? तो बाबा ने समझाया है, ईश्वरीय पढ़ाई। हर एक को पढ़कर राज्य तिलक लेना है। दुनिया में भी कोई पद पर पोजीशन पे पहुंचना है तो उसके लिए भी पढ़ना पड़ता है। तो 21 जन्म कर हमको राज्य भाग्य का तिलक मिले तो ये भाग्य हमको मिलता है इस ईश्वरीय पढ़ाई से। बाप की पढ़ाने की ड्यूटी है। शिव बाबा पढ़ा रहे हैं, ये बाबा की ड्यूटी है। इसमें आशीर्वाद की बात नहीं है। हाँ, कि बाबा कहे आपको आशीर्वाद दे दे। बाबा कहते सिर्फ आशीर्वाद की बात नहीं है, पूरा निश्चय है। हाँ, हमको भगवान पढ़ाते हैं राज्य भाग्य देने के लिए, पूरा निश्चय है। तो श्रीमत पर चलते चलो। हाँ, बाबा की डायरेक्शंस जो है वो श्रीमत है, उसको हमें अपने जीवन में धारणा करना है। इसमें गफलत नहीं करो। हाँ, अलबेले नहीं बनो। बहुत ऊंचा भाग्य प्राप्त होता है श्रीमत पर चलने से। अगर आपसी मतभेद में आए और आकर ईश्वरीय पढ़ाई छोड़ते हैं, हाँ, किसी भी कारणवश, तो नापास हो जाएंगे। नुकसान किसका होगा? जिसने पुरुषार्थ छोड़ा। इसीलिए बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, अपने ऊपर रहम करो। कौन सा रहम? पढ़ाई पढ़ने का। हाँ, बाबा की श्रीमत पर अपना पुरुषार्थ जो हम करते हैं वो रहम हमें अपने पर करना है। आशीर्वाद अथवा कृपा मांगनी नहीं है, पुरुषार्थ करना है, लायक बनना है। बाबा ने कहा आशीर्वाद मांगना नहीं है, अपनी ईश्वरीय पढ़ाई पर ध्यान देना है। ओम शांति। सुप्रीम टीचर परमात्मा, जो कि सुप्रीम टीचर है, आत्मा रूपी बच्चों को पढ़ाते हैं। शरीर में आत्मा बैठकर ईश्वरीय पढ़ाई पढ़ती है। बच्चे जानते हैं, हाँ, आत्मा बच्चे जानते हैं, परम पिता परमात्मा पिता भी है, आत्मा का पिता भी है, टीचर शिक्षक भी है। ऐसा तुमको पढ़ाते हैं जो और कोई पढ़ा नहीं सकता। तुम कहते हो शिव बाबा हमको पढ़ाते हैं। अब यह बाबा कोई एक का नहीं है। हाँ, बाबा तो सर्व का बाबा है, लेकिन पहचाना वाले बाबा कहते हैं। जिन्होंने नहीं पहचाना अभी वो नहीं जानते हैं। मन मना भव, मध्याजीवी भव, इसका अर्थ बाबा समझाते हैं। बच्चे मुझे याद करो। हाँ, शिव बाबा तुम्हारा पिता, पारलौकिक पिता, उनको याद करो। बच्चे तो अब समझदार हुए हैं, बाबा का ज्ञान मिलने से समझदार हुए हैं। बेहद का बाबा कहते हैं, तुम्हारा वर्षा तो है ही, ये कभी भूलना नहीं चाहिए। क्योंकि बाबा हमारा पिता है तो पिता के वर्षे पर हमारा हक तो है ही। बाप आत्मा बच्चों से ही बात करते हैं। जिन्होंने शिव बाबा को पहचाना है उनसे ही बाबा बातें करते हैं। अभी तुम जीवात्मा हो। हाँ, शरीर में बैठे हैं ना, तो जीवात्मा हो। बेहद का बाबा शिव बाबा भी निराकार है, उनका अपना कोई जीव माना शरीर नहीं है। तुम जानते हो इस ब्रह्मा रथ के द्वारा शिव बाबा स्वयं हमको पढ़ा रहे हैं, समझा रहे हैं, और कोई मनुष्य ऐसे नहीं समझेंगे। कहीं भी जाएंगे
तो स्कूल में भी टीचर पढ़ाते हैं तो कहेंगे लौकिक टीचर, लौकिक बच्चों को पढ़ाते हैं। हाँ, अब यहाँ पे क्या समझते हैं कि पारलौकिक परमात्मा सुप्रीम टीचर जो पारलौकिक आत्मा बच्चों को पढ़ाते हैं। तो दुनिया में ये बात नहीं समझते हैं क्योंकि वहां पे ऐसा है भी नहीं। तुम भी परलोक मूल वतन के निवासी हो। हम आए हैं इस दुनिया में कहाँ से? हाँ, तो परलोक मुक्तिधाम से आए हैं। वहां पे शिव बाबा के साथ हम रहते थे। बाप भी परलोक में रहते हैं, शिव बाबा परलोक में रहते हैं। बाबा कहते हैं हम भी शांति धाम घर के निवासी हैं, तुम भी तो वहां के ही निवासी हो। हम दोनों एक धाम के रहवासी हैं। तुम अपने को आत्मा समझो। हाँ, स्वयं को क्या स्मृति लगाओ, मैं कौन? आत्मा। और शिव बाबा है परम आत्मा। अभी तुम यहाँ पार्ट बजा रहे हो, तुम्हारा पार्ट इस सृष्टि पर है शरीर के साथ, तो तुम यहाँ पार्ट बजाते हो। पार्ट बजाते बजाते तुम आत्मा अभी पतित बन गई हो। यह सारा बेहद का मांडवा है। हाँ, एक स्टेज है। ये सृष्टि क्या है? बाबा ने कहा एक स्टेज है जिसमें खेल होता है। आत्मा पार्टधारी पार्ट बजाती हैं। ये सारी सृष्टि एक कर्म क्षेत्र है, इसमें सब खेल हो रहा है। बाबा ने हमें क्या दृष्टि दी, समझ दी कि ये साक्षी हो के देखो कि सब पार्टधारी आत्मा एक्टर अपना अपना भिन्न भिन्न पार्ट इस सृष्टि पे प्ले कर रही हैं। ये भी सिर्फ तुम ही जानते हो कि यह बेहद का खेल है। इसमें दिन और रात भी होते हैं, सूर्य और चांद। हाँ, ये कितनी बेहद की रोशनी देते हैं। जैसे स्टेज में क्या होता है, लाइटिंग करते हैं, स्टेज में रोशनी हो जाए। हाँ, तो इस सृष्टि की स्टेज में लाइट्स कौन है? सूर्य और चांद। तो ये है बेहद की बातें। अभी तुमको ज्ञान भी है। रचता परमात्मा ही आकर रचता और रचना के आदि मध्य अंत का परिचय तुमको देते हैं। बाबा कहते हैं तुमको रचना के आदि मध्य अंत का रहस्य सुनाने के लिए आया हूं। यह पाठशाला है। पढ़ाने वाला बाप जो है वो अभोगता है। ऐसा कोई भी नहीं कहेंगे हम अभोगता हैं। हाँ, दुनिया में तो सभी मनुष्य सुख दुख भोगते हैं ना, लेकिन शिव बाबा एक ही हैं जो दुनिया के सुख दुख नहीं भोगते। इसलिए बाबा कहते मैं अभोगता हूं। अभी अहमदाबाद में एक साधु ऐसे कहता था, हाँ, कि मैं अभोगता हूं, लेकिन वास्तव में कोई भी देहधारी अभोगता हो नहीं सकता। परंतु बाद में उसकी ठगी पकड़ी गई। हाँ, शुरू में लोगों ने मानो विश्वास करा, लेकिन वो बात सच नहीं है, तो वो ठगी पकड़ी गई। इस समय ठग भी बहुत निकल पड़े हैं। हाँ, जो लोगों को झूठ बहकाते हैं। हाँ, झूठ बात में बहकाते हैं। वेशधारी बहुत हैं। इनका तो कोई वेश नहीं है, बाबा का अपना कोई शरीर ही नहीं है। मनुष्य समझते हैं श्री कृष्ण ने गीता सुनाई, तो आजकल कितने श्री कृष्ण बन पड़े हैं। हाँ, बाहरी रूप से श्री कृष्ण की तरह वस्त्र धारण करेंगे, मुकुट धारण करेंगे, लेकिन भीतर की जो स्थिति है वो तो श्री कृष्ण के समान नहीं है। हाँ, प्योर तो नहीं है। अब इतने तो श्री कृष्ण होते ही नहीं। हाँ, यहाँ पर तो तुमको शिव बाबा आकर पढ़ाते हैं, आत्माओं को ज्ञान सुनाते हैं, समझ देते हैं। तुमको बार बार कहा जाता है, बाबा कहते हैं बार बार कहा जाता है अपने को आत्मा समझो। मैं कौन हूं? अमर शक्ति, लाइट, आत्मा समझो। और भाई भाई को ज्ञान सुनाओ, बुद्धि में रहे भगवान बाबा का ज्ञान हम आत्मा भाई को सुनाते हैं। ये ज्ञान कोई हमारा नहीं है, ये है बाबा का दिया हुआ प्रभु प्रसाद जो हम सबको बांटते हैं। मेल अथवा फीमेल शरीर दोनों ही आत्मा रूप में भाई भाई हैं। इसीलिए बाबा बाप कहते हैं तुम सब मेरे वर्षे के हकदार हो। हाँ, बराबर हकदार हो। दुनिया में लौकिक में फीमेल्स को वर्षा नहीं मिलता है क्योंकि उनको ससुर घर जाना है। अब यहाँ तो सब
आत्मा रूप है, शरीर की बात नहीं है, और सबको अशरीरी होकर जाना है। जब आत्मा जाती है तो शरीर को तो यहीं छोड़ के जाती है ना। तो बाबा ने कहा अशरीरी होके सब आत्माओं को अपने घर मुक्ति धाम जाना है। अभी जो तुमको ज्ञान रतन मिलते हैं यह अविनाशी रतन बन जाते हैं। आत्मा ही ज्ञान का सागर बनती है। आत्मा ही शरीर के द्वारा सब कुछ करती है, बोलती है, देखती है, हाथों द्वारा कर्म करती। कौन करती? आत्मा मालिक करती है। परंतु मनुष्यों को देह का अभिमान होने के कारण देही अभिमानी बनते नहीं हैं। अब तुमको देही अभिमानी बनकर एक शिव बाबा को याद करना है। कुछ तो मेहनत चाहिए ना। लौकिक गुरु को कितना याद करते हैं, मूर्ति रख देते हैं। अब कहाँ शिव बाबा का चित्र, कहाँ कोई देहधारी मनुष्य का चित्र। रात दिन का फर्क है। वह गुरु का फोटो पहन लेते हैं। दुनिया में लौकिक में मनुष्य भक्ति मार्ग में गुरु का फोटो अपने गले में टांगते हैं। पति लोगों को अच्छा नहीं लगता है कि दूसरे का फोटो पहने हैं। हाँ, शिव बाबा क्या पहनेंगे ना तो वो तो सबको अच्छा लगेगा। हाँ, क्योंकि वो सबका परम पिता है ना। उनका चित्र तो होना चाहिए शिव बाबा का। यह है गले का हार बनाने वाला। हाँ, रुद्रमाला में मोती बनेंगे। तुम रुद्रमाला का मोती बनेंगे शिव बाबा की डायरेक्शन पर चलेंगे तो। यूं तो सारी दुनिया ही शिव बाबा रुद्र माला भी है, प्रजापिता ब्रह्मा की माला भी है, ऊपर मुक्ति धाम में सिजरा भी है। दुनिया का है हद का सिजरा, ये है बेहद का। जो भी मनुष्य मात्र है सबकी माला है। आत्मा कितनी छोटी से छोटी बिंदी है। बाबा कहते बिल्कुल आत्मा सूक्ष्म बिंदी है, आंखों से तो देख नहीं सकते। ऐसे ऐसे बिंदी देते जाओ तो अनगिनत हो जाएंगी। गिनती करते करते भी थक जाएंगे। अब सभी मनुष्य को गिनती करें तो आत्मा तो अनेकानेक है, हर जीव में आत्मा है, तो गिनती करते करते थक जाएंगे। परंतु देखो आत्मा का झाड़ कितना छोटा है, क्योंकि आत्मा बहुत सूक्ष्म है। ब्रह्म तत्व में बहुत थोड़ी सी जगह में सब आत्माएं रहती हैं। वह फिर यहाँ आती हैं परम धाम से। इस सृष्टि पर सूक्ष्म आत्मा आती है शरीर में। हाँ, गर्भ में आत्मा शरीर में प्रवेश करती है, शरीर धारण करती है, फिर पार्ट बजाती है। तो यहाँ फिर कितनी लंबी चौड़ी दुनिया है। कहाँ कहाँ एरोप्लेन्स में जाते हैं, वहां फिर एरोप्लेन आदि की दरकार नहीं। परम धाम में जाने के लिए आत्मा को एरोप्लेन की दरकार नहीं, क्योंकि आत्मा तो सेकंड में, पावन आत्मा अगर है तो सेकंड में मुक्ति धाम में चली जाती है। आत्माओं का छोटा सा झाड़ है। ये मनुष्य झाड़ ये कितना बड़ा है, हाँ, जो देखने में आता है। ये सब है प्रजापिता ब्रह्मा की संतान, जिसको कोई एडम, कोई आदि देव भी कहते हैं। माना मनुष्य सृष्टि का पहला मनुष्य ब्रह्मा। हाँ, अन्य धर्मों में जिसको एडम अथवा आदि देव कहा है। मेल है तो फीमेल तो जरूर है। तुम्हारा है प्रवृत्ति मार्ग, हमारा संन्यास मार्ग नहीं है, गृहस्थ पवित्र गृहस्थ मार्ग है। तो निवृत्ति मार्ग का खेल होता नहीं है। एक हाथ से क्या होगा। हाँ, जीवन चलाने के लिए दोनों पहिए चाहिए। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान भगवती दो है ना, तो आपस में रेस करते हैं। दूसरा पहिया अगर साथ नहीं देता तो फिर विघन पड़ते हैं, ढीले पड़ जाते हैं। परंतु एक के स्वभाव के कारण ठहर नहीं जाना चाहिए। हर एक आत्मा का अपना अपना पार्ट है, तो बाबा कहते रुकना नहीं चाहिए। पहले पहले सतयुग आदि से त्रेता अंत तक पवित्र गृहस्थ था। हाँ, पवित्र प्रवृत्ति मार्ग था। फिर द्वापर जब आरंभ होता है तो गृहस्थ अपवित्र हो जाता है, फिर धीरे धीरे गिरते जाते हैं। तुम्हारी बुद्धि में ये सारा समझ ज्ञान है
कि ये मनुष्य का झाड़ धीरे धीरे कैसे इतना वृद्धि को पाता है, कैसे इसमें अन्य धर्म भी धीरे धीरे आते हैं, एडिशन होती जाती है। ऐसा झाड़ कोई निकाल नहीं सके। कोई की बुद्धि में रचता के आदि मध्य अंत का ज्ञान है ही नहीं। हाँ, ये ज्ञान तो कौन देते हैं? शिव परमात्मा, जो मनुष्य झाड़ के बीज रूप हैं। इसीलिए बाबा ने कहा था, ये लिखो कि हमने रचता और रचना के ज्ञान का अंत पाया है। हाँ, इस पूरे सृष्टि के आदि मध्य अंत का हमने ज्ञान स्वयं परमात्मा रचता के द्वारा पाया है। वह तो न रचता परमात्मा को जानते हैं, दुनिया का कोई भी मनुष्य ना तो शिव बाबा को जानते हैं, ना ही रचना देवी देवताओं को जानते हैं। अगर ये ज्ञान परंपरा से चला आए तो कोई बताए ना। अगर इसको ज्ञान को समझें तो ये कोई पारंपरिक ज्ञान नहीं है। ये तो शिव बाबा ने जब ब्रह्मा बाबा के तन में प्रवेश किया तब हमको ये ज्ञान मिला। सिवाय तुम ब्रह्मा कुमार कुमारियों के कोई भी ज्ञान, ईश्वरीय ज्ञान बता नहीं सकते हैं। तुम जानते हो हम ब्राह्मणों को ही परम पिता परमात्मा पढ़ाते हैं। ब्राह्मण ही पढ़ सकते हैं जिन्होंने पवित्रता की प्रतिज्ञा की है और बाबा को पहचाना है। हम ब्राह्मणों का ही ऊंचे से ऊंचा धर्म है। सबसे ऊंचा धर्म है ही पवित्रता। चित्र भी जरूर दिखाना पड़ता है। चित्र दिखाए बगैर कभी बुद्धि में बैठेगा नहीं। चित्र बहुत बड़े बड़े होने चाहिए। वैरायटी धर्मों का झाड़ हाँ कैसे बढ़ता है। पहले किसी भी धर्म की मुख्य आत्मा धरती पर आती है, फिर पीछे पीछे अन्य आत्माएं भी उसी धर्म की सृष्टि पर आती हैं और ऐसे ऐसे धर्मों का झाड़ बढ़ता जाता है। यह भी शिव बाबा ने समझाया है। आगे तो कहते थे हम आत्मा हैं सो परमात्मा है, परमात्मा ही सो हम आत्मा हैं अज्ञानवश। अभी आत्मा तो सब शरीरधारी हैं, जन्म मरण में आने वाली है, लेकिन परमात्मा तो जन्म मरण रहित है, निराकार है, एवर प्योर है, पतित पावन है। तो बाबा की महिमा, बाबा का पाठ और आत्माओं का पाठ बिल्कुल अलग अलग है। अब भगवान बाप ने इसका भी तुमको अर्थ समझाया है। इस समय हम सो ब्राह्मण हैं, संगम युग में हम ब्राह्मण हैं, फिर सतयुग में हम भी आत्मा सो देवपद पाती हैं। तो सो का भी अर्थ है। हाँ, ब्राह्मण आत्मा, संगम युगी, सतयुगी देवात्मा। हाँ, इस तरह से पार्ट में आती हैं नई दुनिया में। अभी हम पुरुषोत्तम संगम युग पर हैं, अर्थात यह है पुरुषोत्तम बनने का, पुरुषार्थ करने का संगम युग। यह सब बातें तुम समझा सकते हो। रचता और रचना का अर्थ, हम सो का अर्थ, ओम अर्थात मैं आत्मा फर्स्ट। हाँ, फिर यह शरीर है। अगर शरीर में आत्मा नहीं है तो शरीर की कोई मूल्य नहीं है। आत्मा अविनाशी है और शरीर विनाशी है। बाबा ने समझाया है आत्मा अविनाशी है और शरीर विनाशी है। हम यह शरीर धारण करते हैं, पार्ट बजाते हैं। इसको कहा जाता है आत्म अभिमानी। ये समझ आना, इस स्मृति में रहना, बाबा ने कहा इसको कहते हैं आत्मा अभिमानी। हम आत्मा हैं, फलाना पार्ट बजाती हैं। हम आत्मा यह करती हैं। हम आत्मा है परमात्मा के बच्चे। कितना वंडरफुल ईश्वरीय ज्ञान है। यह ज्ञान परमात्मा बाप में ही है, इसीलिए बाप को ही बुलाते हैं। बाप शिव बाबा है ज्ञान का सागर। उनकी भेंट में फिर है दुनिया के मनुष्य अज्ञान के सागर। आधा कल्प तो ज्ञान है, आधा कल्प है अज्ञान। ज्ञान का किसको पता ही नहीं है। ज्ञान कहा जाता है रचता के द्वारा रचना को जानना, इसको कहा जाता है ज्ञान। तो जरूर रचता में ही ज्ञान है ना, इसीलिए उनको क्रिएटर कहा जाता है। मनुष्य समझते हैं क्रिएटर ने यह रचना रची है।
बाप समझाते हैं यह तो अनादि बना बनाया खेल है। सृष्टि का जो खेल है ये अनादि है, लेकिन इसको हम समझ सकते हैं। कहते हैं पतित पावन बाबा आओ, तो रचता कैसे आएंगे? शिव बाबा कैसे आएंगे? रचता तब कहीं जब प्रलय हो फिर रचे। बाप तो पतित दुनिया में आकर पतित दुनिया को पावन बनाते हैं, तो प्रलय नहीं होती है। ये सारे विश्व का जो झाड़ है उनके आदि मध्य अंत को तो मीठे मीठे बच्चे ही जानते हैं। जैसे माली हर एक बीज को और झाड़ को जानते हैं, माली में समझ होती है ना, ये किस वृक्ष का बीज है। बीज को देखने से सारा झाड़ बुद्धि में आ जाता है। अब ये तो ह्यूमन ट्री है, हाँ, मनुष्य सृष्टि का बीज परमात्मा है, उनको कोई नहीं जानते हैं। गाते भी हैं परमपिता परमात्मा सृष्टि का बीज रूप है, सत्य चैतन्य आनंद स्वरूप है। माना बाबा बोल सकते हैं, जब बाबा शरीर धारण करते तो वो सत्य है, चैतन्य है, चेतना है। उनका स्वरूप क्या है? आनंद का स्वरूप है, सुख शांति पवित्रता का सागर है। तुम जानते हो ये सारा ज्ञान परम पिता परमात्मा इस ब्रह्मा रथ के द्वारा दे रहे हैं। कोई माध्यम तो बाबा को भी चाहिए बोलने के लिए, तो बाबा ने माध्यम लिया ब्रह्मा बाबा का, तो जरूर यहाँ पर आएंगे ना। पतितों को पावन प्रेरणा से कैसे बनाएंगे? तो भगवान बाप इस सृष्टि पर आकर सबको पावन बनाकर अपने साथ ले जाते हैं। वो बाप ही तुमको पाठ पढ़ा रहे हैं। ये है पुरुषोत्तम संगम युग। इस पर तुम भाषण कर सकते हो कि कैसे पुरुष, हाँ, आत्मा तमो प्रधान से श्रेष्ठ सत्व प्रधान बनती है, किस पुरुषार्थ से बनती है। तुम्हारे पास टॉपिक्स बहुत हैं समझाने के लिए। यह पतित तमो प्रधान दुनिया सत्व प्रधान कैसे बनती है, यह भी समझने लायक है। आगे चलकर तुम्हारा यह ज्ञान जरूर सुनेंगे। भल ज्ञान को छोड़ भी देंगे, लेकिन फिर आएंगे, क्योंकि गति सदगति की दुकान हट्टी एक ही है। तुम कह सकते हो कि सर्वात्माओं का सदगति दाता एक बाप ही है, उनको श्री श्री कहते हैं। हाँ, सर्व से श्रेष्ठ कौन है? परमात्मा। श्रेष्ठ से श्रेष्ठ है परमपिता परमात्मा, वो हमें श्रेष्ठ बनाते हैं। श्रेष्ठ है सतयुग, भ्रष्ट है कलयुग। कहते भी हैं भ्रष्टाचारी है, परंतु अपने को भ्रष्टाचारी नहीं समझते हैं। हाँ, क्या भूल करते हैं? दुनिया भ्रष्टाचारी है, लेकिन हम भ्रष्टाचारी हैं ये नहीं समझते हैं। समझें तो फिर श्रेष्ठ बनने का पुरुषार्थ भी करें। पतित दुनिया में एक भी मनुष्य श्रेष्ठ नहीं है, भगवान वाच है। श्री श्री जब आते हैं, श्रेष्ठ श्रेष्ठ परमात्मा जब आए तो श्रेष्ठ बनाए। श्री का जो टाइटल है सत्युग आदि में देवताओं का था, यहाँ तो सबको श्री श्री कह देते हैं। हाँ, कह तो देते हैं मगर वो श्रेष्ठ है नहीं। हाँ, इस समय कोई मनुष्य आत्मा बाबा कहते श्रेष्ठ माना पावन है नहीं। वास्तव में श्री अक्षर जो है, बाबा कहते वो अक्षर है ही पवित्रता का। दूसरे धर्म वाले कोई भी अपने को श्री नहीं कहते हैं। श्री पोप कहेंगे क्या? दूसरे धर्म वाले तो ये टाइटल लेते ही नहीं हैं। यहाँ तो सबको कहते रहते हैं। कहाँ हंस मोती चुगने वाले, हाँ, पवित्र आत्माएं, गुणवान आत्माएं, फिर कहाँ बगुले गंध खाने वाले। कलयुगी मनुष्य को बाबा ने कहा ये बगुले हैं। बगुले और हंस दोनों का रंग सफेद होता है, लेकिन बुद्धि में अंतर है। हंस की बुद्धि गुण मोती चुगती है, पवित्र जीवन व्यतीत करती है। बगुला मछली खाता है,
तो विकार में जाते हैं, तो उनकी बुद्धि पवित्र नहीं है। फर्क तो है ना। अब ये सब समझने की बातें हैं। ये देवताएं तो फूल हैं, पवित्र जीवन वाले हैं। हाँ, वो है गार्डन ऑफ अल्लाह। बैकुंठ क्या है? भगवान का रचा हुआ बगीचा, जहां एक एक आत्मा दैवी फूल है, गुणवान है। बाबा कहते हैं बाप तुमको फूल बना रहे हैं, हाँ, गुणवान बना रहे हैं, पवित्र बना रहे हैं। बाकी फूल भी वैरायटी हैं। सबसे अच्छा फूल किंग फ्लावर है। कौन? लक्ष्मी नारायण। हाँ, सभी देवी देवताओं में सबसे ऊंच पद किसका है? राधे कृष्ण का। तो वो क्या हो गए? किंग फ्लावर। किंग लक्ष्मी नारायण को नई दुनिया का किंग क्वीन फ्लावर कहेंगे। तुम बच्चों को आंतरिक खुशी होनी चाहिए। हमको कौन मिला है? हाँ, वो हमको क्या भाग्य दे रहे हैं। इसमें बाहर का कुछ करना नहीं है। हाँ, बाहर के कपड़े नहीं बदलने हैं। हाँ, बाहर से जैसे संन्यास धर्म में लोग माथे में इतना तिलक लगाते हैं, ऐसा कुछ आडंबर नहीं करना है। आंतरिक बात है, मन के परिवर्तन की बात है। यह बत्तियां आदि जलाने का भी अर्थ तो चाहिए ना। शिव जयंती पर जलानी चाहिए या दीपावली पर? दीपावली पर लक्ष्मी का आह्वान करते हैं। लक्ष्मी से क्या मांगते हैं? धन मांगते हैं। जबकि भंडारा भरने वाला तो कौन है? शिव भोला भंडारी है। तो मांगना किससे चाहिए? ये भी समझ चाहिए। हाँ, लक्ष्मी पद भी श्री लक्ष्मी को किससे मिला? शिव बाबा से। अब मनुष्य को इतनी गहराई ज्ञान की पता नहीं है। तुम जानते हो, हाँ, शिव बाबा के द्वारा हमारा अखूट खजाना भर जाता है। कितने जन्मों के लिए? 21 पीढ़ी, 21 जन्म के लिए अखूट है, माना कभी कम नहीं होने वाला है। यह जो ज्ञान रतन है, यह भी धन है ना। वहां भी तुम्हारे पास अथाह धन रहता है। कहाँ पर? बैकुंठ में। नई दुनिया में तुम माला माल हो जाएंगे। सतयुग में कैसे होते हैं? महल सोने के, हीरों की जड़त लगी होती है। धन कमाने का पुरुषार्थ नहीं करते हैं, क्योंकि अथाह धन रहता है। नई दुनिया में तुम माला माल हो जाते हैं। सतयुग में ढेरों के ढेर हीरे जवाहरात थे। हाँ, पत्थरों मुहाफिक थे। फिर से होंगे। मनुष्य तो मूंझते हैं, ज्ञान नहीं है तो मूंझते हैं। ये सब जो देखते हो, कलयुगी दुनिया खत्म होनी है। फिर कहाँ से आएंगे हीरे? कहाँ से आएंगे? तो खानियां खुद गई, पहाड़ टूट गए, फिर कैसे होगा? मनुष्य सोचते हैं। बोलो, हिस्ट्री रिपीट होती है। जो कुछ था सो रिपीट होगा। हाँ, अंदर जो हीरे ज्वारात धरती के अंदर छुपे हैं, वो सतयुग में निकलेंगे। वो कलयुगी मनुष्य को नहीं मिलते। तुम बच्चे पुरुषार्थ कर रहे हो स्वर्ग का मालिक बनने का। स्वर्ग की हिस्ट्री, ज्योग्राफी रिपीट होती है। गीता में है ना, आपने सारे सृष्टि, सारे समुद्र, सारी पृथ्वी हमको दे दी है, जो कोई हमसे छीन नहीं सकता है। उसकी भेंट में अभी क्या है? अभी तो जमीन के लिए, पानी के लिए, भाषा के लिए लड़ते हैं। हदें हैं ना। सतयुग में कोई किसी से लड़ता नहीं है। अथाह है, जिसको जितना चाहिए सो ले। स्वर्ग के रचता बाबा का जन्म मनाया जाता है, शिव रात्रि। जरूर उसने स्वर्ग की बादशाही दी होगी। अब तुमको भगवान बाप पढ़ा रहे हैं। तुमको इस शरीर के नाम रूप से न्यारा होकर अपने को आत्मा समझना है। हाँ, पवित्र बनना है, या तो योग के बल से, हाँ, या तो सजाएं खाकर। तो कैसे बनना है? योग के बल से। बाबा कहते सजा खाते हैं ना, बाबा की बात सुनी अनसुनी करते हैं, सजा खाते हैं, तो पद भी कम हो जाता है। स्टूडेंट की बुद्धि में रहता है, हम इतना ऊंचा मर्तबा इस पढ़ाई से पाते हैं। टीचर ने हमको इतना पढ़ाया है, हमारे ऊपर इतनी मेहनत करी है,
तो फिर टीचर को भी सौगात गिफ्ट देते हैं या रिस्पेक्ट देते हैं। यह तो भगवान बाप है। हाँ, तुमको पढ़ाकर विश्व का मालिक, हाँ, लक्ष्मी नारायण बनाते हैं। तो तुम फिर भक्ति मार्ग में उनको याद करते रहते हो। बाकी तुम शिव बाबा को, हाँ, बाप को आप सौगात क्या देंगे? भगवान हमको इतना ऊंचा भाग्य देता है तो हम बाबा को क्या देंगे? यहाँ तो तुम जो देखते हो, जो भी देखते हो, वो तो रहना ही नहीं है। हाँ, थोड़े समय बाद सब बदल जाएगा। ये पुरानी छीछी दुनिया है। कलयुगी दुनिया के लिए बाबा ने स्पष्ट कहा, ये तो विकारी, गंदी, छीछी दुनिया है। तब तो तुमने मुझे बुलाया है। तुम्हारा इस दुनिया में मन नहीं लगता था तो बाबा को बुलाते हो ना। बाबा कहते अच्छी दुनिया होती तो नहीं बुलाते, सत्युग अगर होता तो तुम मुझे नहीं याद करते, लेकिन विकारी दुनिया है तो तुम मुझको याद करते हो, बुलाते हो। बाबा तुमको पतित से पावन बनाते हैं। इस खेल को याद करना चाहिए। मेरे में रचना के आदि मध्य अंत की नॉलेज है जो मैं तुमको सुनाता हूं। तुम अब सुनते हो, फिर तुम भूल जाते हो। 5000 वर्ष के बाद फिर चक्र पूरा होगा। तुम्हारा पाठ कितना लवली है। तुम सतो प्रधान व लवली बनते हो, फिर तमो प्रधान भी तुम बनते हो। तुम ही बुलाते हो बाबा आओ। अब बाबा मैं कहते मैं आया हूं। अगर निश्चय है तो श्रीमत पर चलना चाहिए ना, गफलत नहीं करनी चाहिए। कई बच्चे मतभेद में आकर पढ़ाई को छोड़ देते हैं। हाँ, श्रीमत पर नहीं चलते हैं। नुकसान किसका? तो पढ़ाई कभी नहीं छोड़नी है। भले किसी से बनती है, किसी से नहीं बने, उन चीजों को अनसुना कर सकते, लेकिन ईश्वर की पढ़ाई को नहीं। हाँ, श्रीमत पर नहीं चलते हैं, पढ़ते नहीं हैं तो नापास हो जाएंगे ना, पद कम हो जाएगा। तो ये समझ रखनी है, पढ़ाई से नाराज नहीं होना है। बाबा तो कहते हैं बच्चे पढ़ाई पढ़ो, अपने पर रहम करो। हर एक को पढ़कर अपने को राज तिलक देना है। बाप को तो है पढ़ाने की ड्यूटी, शिव बाबा की ड्यूटी है पढ़ाना। इसमें कोई आशीर्वाद की बात नहीं है, इसमें पुरुषार्थ करना है, मेहनत करनी है। बाबा कहते आशीर्वाद की बात हो तो बाबा सभी पर आशीर्वाद करे, सभी राजा बने, महाराजा बने, फिर कोई गरीब क्यों बने। लेकिन पुरुषार्थ नहीं करते हैं तो पद नहीं मिलता है। तो बाबा ने पुरुषार्थ को आगे किया। यह कृपा आदि ये तो भक्ति मार्ग में मांगते हैं, यहाँ वो सब बातें नहीं है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग रूहानी बाबा की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की मीठे मीठे रूहानी बाबा को याद प्यार, बाबा गुड मॉर्निंग, बाबा नमस्ते नमस्ते नमस्ते, शुक्रिया बाबा। धारणा के लिए है मुख्य सार, प्रवृत्ति माना परिवार में रहते आपस में ये रेस करनी है, पवित्र बनने की, गुण धारण करने की, याद की यात्रा में रहने की। परंतु अगर किसी कारण से एक पहिया ढीला पड़ जाता है तो उसके पिछाड़ी ठहर नहीं जाना है। स्वयं को राज्य तिलक देने के लायक योग्य बनाना है। दूसरा बाबा ने कहा है शिव जयंती को बड़े धूमधाम से मनाना है, क्योंकि शिव बाबा जो ज्ञान रतन देते हैं उससे ही तुम नई दुनिया में धनवान मालामाल बनेंगे। तुम्हारे सब भंडारे भरपूर हो जाएंगे। वरदान है बाप से शक्ति लेकर हर परिस्थिति को हल करने वाले साक्षी दृष्टा भव। भगवान बाप से शक्ति को लेकर हर परिस्थिति को हल करने वाले साक्षी दृष्टा भव। बाबा समझाते हैं आप बच्चे जानते हो
कि अति के बाद ही अंत होना है। हाँ, बातें अति में जाएंगी क्योंकि उसको अंत में जाना है, समाप्ति पे जाना है। तो हर प्रकार की हलचल अति में होगी। परिवार में खिटखिट होगी, मन में भी अनेक उलझन आएगी, धन का भी नीचे ऊपर होगा। लेकिन जो भगवान बाप के साथी हैं, जो आत्मा सच्ची हैं, उनका जवाबदार बाप है। हाँ, तो हम आत्मा धर्म के सत्य मार्ग में चलती हैं, तो हमारे जीवन की गारंटी किसने ले ली है? स्वयं भगवान ने। ऐसे समय पर मन बाप की तरफ हो। हाँ, अलग अलग परिस्थितियां आती हैं, लेकिन मन शिव बाबा की तरफ हो तो निर्णय शक्ति से सब बातों को पार कर लेंगे। साक्षी दृष्टा हो जाओ तो बाप की शक्ति से हर परिस्थिति को सहज हल कर लेंगे। कहने का अर्थ है, बाबा कहते बातों को देख के मन में घबराहट नहीं आए, मन में ये विश्वास हो मेरा साथी कौन है। हाँ, मन शक्तिशाली स्थिति में, अचल स्थिति में हो, घबराए नहीं, तो इन बातों से सहज पार हो जाएंगे। स्लोगन है, अब सब किनारे छोड़ घर चलने की तैयारी करो। अभी सब बातों को छोड़ के अपने घर मुक्ति धाम में जाना है, उसकी तैयारी करो, पावन बनो। अच्छा, ओम शांति। राजयोग अभ्यास करेंगे। अपने को देखेंगे कि इस शरीर में, मंदिर में, मस्तक में बैठी मैं पवित्र पूज्य आत्मा हूँ। ये शरीर मंदिर है, इस मंदिर के मस्तक में बैठी हुई मैं पवित्र पूज्य आत्मा हूँ, इष्ट देव हूँ, विघ्न विनाशक गणपति हूँ, धन की देवी लक्ष्मी हूँ, ज्ञान की देवी सरस्वती हूँ, शक्ति की देवी दुर्गा हूँ, महावीर गणेश हूँ। अपने को इस सम्मान में स्थित करें। ये शरीर मंदिर है, इसके मस्तक में मध्य में बैठी मैं एक इष्ट देवात्मा, पूज्य आत्मा हूँ। अभी अपने साथियों के लिए शुभ संकल्प करेंगे। ये भी महान देव आत्माएं हैं, पूज्य आत्माएं हैं, भगवान के वर्षे की अधिकारी वारिस आत्माएं हैं, क्वालिटी आत्माएं हैं, भगवान बाप के राइट हैंड्स हैं, विजयी रतन हैं, विशेष आत्माएं हैं, स्नेही सहयोगी सहज योगी आत्माएं हैं, बाबा के योग्य आत्माएं हैं। ओम शांति। शुक्रिया बाबा। ओम शांति। अभी हम बाबा को याद करेंगे। दिल से कहो मेरा बाबा, प्यार से कहो मेरा बाबा, दिल से कहो मेरा बाबा, प्यार से कहो मेरा बाबा। साथ निभाएगा, हाथ बटाएगा, साथ निभाएगा, हाथ बटाएगा, निभाए वो अपना वायदा। दिल से कहो मेरा बाबा।
से कहो मेरा बाबा, साथ निभाएगा, हाथ बटाएगा, निभाए वो पूरा वायदा। दिल से कहो मेरा बाबा, प्यार से कहो मेरा बाबा। से कहो मेरा बाबा, प्यार से कहो मेरा बाबा। दिल से कहो मेरा बाबा, प्यार से कहो मेरा बाबा। साथ निभाएगा, हाथ बटाएगा, साथ निभाएगा, हाथ बटाएगा, निभाए वो पूरा वादा। दिल से कहो मेरा बाबा, प्यार से कहो मेरा बाबा। सारे झमेले मिट जाएंगे, पल में बखेरे टल जाएंगे। सारे झमेले मिट जाएंगे, पल में बखेरे टल जाएंगे। हो जा समर्पण, कर दे अर्पण, राह में सितारे भर जाएंगे। उससे रहो सीधा सादा, उससे रहो सीधा सादा।